ओम शांति। ओम शांति। आज मैं आत्मा बी की रेखा इस ज्ञान धारा चैनल के द्वारा कुछ छींटे ज्ञान के आप सब पर भी उछाल रही हूँ, ताकि आप भी इस रूहानी ज्ञान से बिल्कुल भी अनजान ना रहें। नादानियाँ व भूलें तो हम पिछले 2 वीडियोज़ में सुन चुके हैं, पर अब और भी थोड़ा बहुत जो अलबेलापन या हम लोगों से दैनिक कार्यों में ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसकी तरफ भी हम आपका ध्यान थोड़ा सा खिंचवा रहे हैं। यूँ तो वर्तमान समय में सभी के पास बहुत ज्ञान भी है, बहुत धन है, या कहें सब कुछ है, फिर भी नज़रिया सबका अपना अपना। कोई का तो स्वभाव ही ऐसा होता है हालांकि कि वो संतुष्ट नहीं रहते, और कोई बहुत थोड़े में भी सब कुछ आसानी से चला करके संतुष्ट या सुखमय जीवन जी लेते हैं। इस अनोखे ज्ञान से हमें क्या क्या उपलब्धियां हो रही हैं व उन्हें हम कितना उपयोग कर रहे हैं। कल, आज और कल यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में यह ज्ञान हमें कितना कारगर सिद्ध हो रहा है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, या हम उस स्वर्णिम दुनिया जो भविष्य है हमारा, उसमें हम क्या पाएंगे, इन सब का संक्षिप्त वर्णन हम अपने इस नए वीडियो में कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है 7 अर्थात 7 का 7 और सत से आत्मसात। सत अर्थात सार से, जो वास्तविक सार है हमारे जीवन का या भगवान के ज्ञान का, उससे हमें आत्मसात यानी रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं इस सुंदर से वीडियो को। वैसे तो 7 का महत्व हर एक जानते हैं और रोज़मर्रा जीवन में यूज़ भी करते हैं हम, फिर भी रूहानी दृष्टिकोण से कुछ वर्णन हम यहाँ करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर रमणीक कविता के द्वारा कराएंगे। और 7 में तो बहुत कुछ आ जाता है। कहते हैं सप्ताह के दिन भी 7 होते हैं। 7 ही तो हैं जिनमें हमें सब कुछ जाना है, आना है, करना है। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु, सुख दुख, स्वार्थ या परमार्थ, मजा या सजा, सब इन्हीं 7 दिनों में तो करना है ना। फिर भी हम अपने जीवन के ना जाने कितने सप्ताह यानी कि ऐसे 7 दिन बर्बाद कर चुके हैं अलवेलेपन के कारण। भागवत का भी एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, आप सबने सुना होगा, फिर भी मैं उसकी यहाँ संक्षिप्त में चर्चा कर रही हूँ कि राजा परीक्षित को जब एक बार मुनि ने, तपस्वी ने, किसी ने श्राप दिया था कि तुम्हारा 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी, अंत हो जाएगा। तो राजा बड़ा घबरा गया था और अवेयर हो गया, मतलब चौंक सा गया कि अरे इन 7 दिनों में मेरी मृत्यु होगी, तो अब मुझे पश्चाताप के लिए या इसके समाधान के लिए क्या क्या करना होगा। कई ऋषि मुनियों से मिला, पूछा क्या करें। तब उन्हें किसी ने बताया, समझाया कि अरे होना तो सब कुछ इन्हीं 7 दिन में, तुम्हारा क्या, सारी दुनिया ही चाहे मृत्यु हो चाहे जन्म हो इन्हीं 7 दिनों में होगी, आना जाना सब कुछ। तो क्या राजा परीक्षित को नहीं मालूम थी बात? पता थी, पर फिर भी उस समय हम लोग ये बात भूल जाते हैं। सत्य पता होने पर भी परिस्थिति या समय ऐसा आता कि हम वास्तविकता को भूल जाते हैं और घबराहट में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसी का अर्थ भगवान यहाँ बताते हैं कि हमें इन 7 की जो हम व्याख्या, 1-2 चीज़ों की व्याख्या करेंगे, क्योंकि हम पहले बहुत 2 वीडियोज़ में कर चुके हैं, इन पर अपना कितना अटेंशन रखना चाहिए, है ना। तो यह हाल हम आज सभी का है। फिर 7 की संख्या में देखो ऋषि भी 7 गाए जाते हैं, सप्त ऋषियों का ही महत्व है। इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। विवाह यानी पाणी ग्रहण संस्कार में भी 7 का विशेष महत्व है। 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, है ना। और एक साधारण भाषा में हम लोग किसी से बहुत प्यार करते हैं तो पति पत्नी कह लेते हैं अरे हम तो 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। पर होता क्या है, ये आज आप सभी देख रहे हैं। 7वें आसमान का रहने वाला वो परमात्मा, जिसके कहते हैं ना भगवान 7वें आसमान पे है, 7वें आसमान का रहने वाला परमात्मा भी हमें इस संगम पर 7 गुणों से भरपूर सतो गुणी आत्मा बनाने के लिए इस समय 7 डेज कोर्स यानी राजयोग का जो 7 डेज कोर्स है लेकर आया है। इसका विस्तृत वर्णन हम अपने शुरुआत की वीडियोस में कर चुके हैं, है ना।
और कहानियों में या वैसे भी हमने सुना है कि 7 समुंदर की पार की बात भी हमने बहुत कई गीतों में कहानियों में सुनने आती है। 7 की संख्या शुभ भी बहुत मानते हैं। कोई व्रत, उपवास, अनुष्ठान, यज्ञ आदि भी करते हैं तो कहते हैं 7 दिन तक चलेगा। अर्थात ये 7 की शक्ति, 7 की गिनती अपने आप में बहुत है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत वर्णन करते हुए तो आज हम 2 बातों पर विशेष ध्यान देंगे कि भगवान ने हमसे जो हम सत्य से दूर क्यों रहे, आत्मसात क्यों नहीं है, इसके लिए 2 बातों का जरूर वर्णन करेंगे। जैसे कि भगवान ने कहा कि अरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अनमोल है। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। तो इसीलिए हमें सदा समर्थ, सकारात्मक और पावरफुल संकल्पों की रचना करनी चाहिए। अब भगवान तो देखो कह सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, पर करना हमें आपको स्वयं ही होगा, क्योंकि पाना भी तो हमें है। और ड्रामा में ये जो पार्ट प्ले करना है वो भी हमें को करना है, तो अप्लाई भी हमें खुद को ही करना पड़ेगा। बाबा कहते ये जीवन तुम्हारा बड़ा अमूल्य है, अनमोल है, हीरे तुल्य है, अमूल्य है, क्योंकि अभी ही वो भगवान, 7वें आसमान वाला परमात्मा हमारे साथ है। और किसी युग में, अर्थात 4 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर पल को सफल करो। लेकिन आज मनुष्य भोग विलासता में इतना व्यस्त है, या अपने दैनिक कार्यों में, अपनी सेवाओं पर, कि और बहुत सी चीज़ों की तो, वस्तुओं की तो वैल्यू समझता है, उन्हें लाने की कोशिश करता है, पर अपने जीवन की जैसे आपाधापी जिंदगी में बस जिए जा रहा है, यूं ही मजबूरी बस करे जा रहा है, जिए जा रहा है। नॉलेज बहुत है, किताबी ज्ञान भी बहुत है, थ्योरिकल ज्ञान सब पढ़ लेते हैं, पर प्रैक्टिकल में वो कुछ और ही करता है। पूछो तो कहते हाँ हाँ पता तो है, पर कर नहीं पाते। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा ध्यान अपने निजी जीवन पर उतना ज़्यादा, मतलब कर्मों पर उतना ध्यान नहीं रहता, बस करना है, ये बात है। आज अधिकतर लोग, जैसे भगवान ने कहा तुम्हारा जीवन अमूल्य है ना, अमूल है, तो उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, अमूल के उत्पादों को, चाहे वो दूध हो, घी हो, क्रीम हो, मक्खन हो, मट्ठा हो, आदि सब बहुतायत में प्रयोग करते हैं। जबकि हम चाहें तो गाय भैंस का शुद्ध घी, शुद्ध प्योर दूध लेकर के यहाँ ये सब चीज़ें घर पर ही बना सकते हैं, कम खर्चे में, कम समय में व कम मेहनत में भी तैयार करके, और शुद्ध व स्वादयुक्त तथा स्वास्थ्यवर्धक भी ये वस्तुएं उपलब्ध कर सकते हैं बड़ी सहजता से, जब चाहो तब पा सकते हैं। सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं, पर मानते नहीं, क्योंकि मेहनत से बचना व पैसा फेंकना आज की जैसे शान बन गई है ना। तो ऐसे हम लोग सोचते हैं कि अमूल प्रोडक्ट, नो डाउट जरूरत पड़ने पर यूज़ करना चाहिए, पर हमें कोशिश ही करना चाहिए कि हम शुद्ध चीज़ अपने घर में, क्योंकि अपने हाथ से बनाए हुए काम से जो संतुष्टि होती है, वो बाहर पैसे खरीद के तो हम कहीं से भी कुछ ले सकते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ये जीवन तुम्हारा अमूल है, तो हमने अमूल का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब दूसरी चलते हैं कि भगवान ने क्या कहा। भगवान ने बताया कि बच्चे अशरीरी भव, अर्थात इस देह यानी चमड़ी के भान से निकल स्वयं को चमकता सितारा, प्रकृति के मध्य चमकता सितारा है ना, आत्मा, मुझ परमात्मा के साथ अपना योग रखो, या मुझे याद करो। दैनिक कार्यों में, दिन भर में भी, जब भी ये बाबा कहते हाथ काढ़े दिल याड़े, हाथों से कर्म करो और बुद्धि में भगवान की याद रहो। तो हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं ये जो बातें यहाँ संगम पर भगवान बता रहा है, इसी की सारी निशानियाँ फिर बाद तक, कलयुग तक चलती आई हैं। तो हमें मंदिरों में जाते थे तो हम पहले देखते थे, ठीक है जूते चप्पल तो उतारना बाहर है, लेकिन चमड़े के बेल्ट, पर्स, बैग आदि ये भी निकाले जाते थे। तो इतनी स्मृति में तो रहा कि हाँ चमड़े की चीज लेकर उन मूर्तियों के सामने, उन देवताओं के सामने नहीं जाना है। पर क्यों नहीं जाना है? इसलिए क्योंकि ये चमड़ी, इससे क्या होता है, ये देह भान,
यही तो हमारे पतन का कारण है। तो वहाँ भी हम लोग कहते हैं कि निकालो भाई, बाहर निकालो तब अंदर आने देंगे। वहाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पता है कि ये चमड़ी किसी भी मतलब जानवर की खाल वगैरह से चमड़ा लेदर बनता है, तो वहाँ इसलिए इसको दूषित समझते हैं। लेकिन मानव क्या सोचता है कि हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, जानवरों की तुलना में अपनी स्मृति उस रहती कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, तो खुद को वो बड़ा अच्छा श्रेष्ठ मानते हैं। हो भी वास्तव में है भी, कहते ना मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, हो भी। लेकिन वर्तमान में मनुष्य इतना विकारी भोगी हो गया कि उसके जो कर्म है ना, कई कर्म जानवरों से भी निम्न कोटि के हो गए। जानवरों की तो देह या और भी बहुत सी चीजें, किसी की दांत आदि मृत्यु के बाद भी कुछ ना कुछ उपयोग में आते रहते हैं, पर इंसान झूठी शान दिखा दिखा कर खुद को शैतान बना लेता और मृत्यु उपरांत आत्मा तो निकल जाती, रह जाती है केवल, कहते मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी। तो इस तरह हमने बहुत सारी भूलें परमात्मा के बारे में, अपने बारे में और ये यूज करने वाली वस्तुओं के बारे में दैनिक में करते रहे। तो अब भगवान बताते हैं कि बच्चे गफलत नहीं करो, अलवेले मत बनो, क्योंकि अब समय थोड़ा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चलिए चलते हैं एक बहुत सुंदर कविता की तरफ, जिसका अर्थ है कलयुग की काली रात में हम क्या हो गए थे, भूलों का पुतला। पुतला कहते हैं ना, अरे अब गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार फिर वही गलती रिपीट करते हैं, है ना। तो कलयुगी रात में, कलयुग की काली रात में इंसान क्या हो गया, भूलों का पुतला। और जैसे ही आज हुई दिन की शुरुआत, सुख का सूरज निकला, अर्थात हमें वो ज्ञान सूर्य शिव बाबा मिला, तो हमारे अंदर क्या, दोनों का कंट्रास्ट बताया गया कि जब तक हम भूलों का पुतला बने रहे तो हमारी क्या स्थिति रही, और अब भगवान मिला, हमारे अंदर सुख का सूरज निकला तो हमें क्या हुआ। तो सुनते हैं, भूल पर भूल करते गए और समझा कि कर रहे भला, भूल पर भूल करते गए और समझा कि कर रहे भला, खुदा को क्या खुद को भी भूले, खुदा को क्या खुद को भी भूले, और विनाशी देह पर मन चला। आकर्षण किसके कारण हुआ, देह के कारण, है ना, सबसे पहले देहवान आता है। तो विनाशी देह के कारण मन चला, बाह्य रंगत व रौब के कारण। आप देखिए इस पूरी कविता में जहाँ तक है अनुप्रास यमक अलंकार का यूज हो रहा है। शब्द सुनिए, बाह्य रंगत व रौब के कारण रावण का वंश बढ़ता चला। रावण क्या रहा, फूलता फलता रहा। बाह्य रंगत व रौब के कारण रावण का वंश बढ़ता चला, रहम कहाँ मरहम भी नहीं, और घाव पर घाव करने का सिलसिला। किसको हमारी बात से कितनी तकलीफ हो रही है, वो कितने दिल में आघात हो रहा है, इसका कोई उन्हें अंदाजा भी नहीं। औरों को देख खुशियाँ उठता, ये आज की मनुष्य की बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं तो जैसा हूँ अगला क्यों आगे बढ़ रहा है। औरों को देख खुशियाँ उठता, मन ही मन इतना जला, पर दोष पर चिंतन परवश से मन दर्पण हुआ धुंधला। भूत भभूत या भस्मी रमाकर, कितने भी कर लिया प्रयास, भूत भभूत या भस्मी रमाकर भी सत्य को तो दिया झुटला। जादू टोना या तंत्र मंत्र से भी नहीं सुलझा सके कोई मसला, कोई भी बात का समाधान सुलझा नहीं, है ना। नाम मान शान शोहरत, नाम मान शान शोहरत पाकर भी अंतर का न बड़ा हौसला, अंतर यानी हमारे अंतर्मन, अंतःकरण की आवाज, उसमें कोई भी प्रोग्रेस जैसे नहीं हो रही थी रावण राज्य में। अंतर का न बड़ा हौसला, सुख शांति आनंद प्रेम से कोसों का जैसे रहा फासला, है ना। स्वार्थ की कठपुतली के हाथों, स्वार्थ की कठपुतली के हाथों ना चाहते भी नचता चला, और देख देख औरन के अवगुण अपने गुण भी खोता चला। जो तुम्हारे अंदर विशेषताएं थी वो भी आज दूसरों के अवगुणों के कारण उनको भी जैसे लुप्त हो गई वो। तो देख देख और उनके अवगुण गुण अपने भी खोता चला। कांवे की तरह कांव कांव, कौवे की तरह कांव कांव, पत्थर बुद्धि और बने कोयला,
है ना। भगवान कहते मैं तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने आया हूँ। पत्थर बुद्धि और बने कोयला, और जवान हुई जुबा जहरीली, जवान हुई जुबा जहरीली, नहीं सीखी कोकिला से कला। कोकिला अर्थात कोयल जैसी मीठी बोली, है ना। नहीं सीखी कोकिला से कला। हल निकालने की बजाय करते रहे और ही हमला। कहते हम नहीं बदल सकते, उनने हमारे संग ऐसा किया तो हम तो करेंगे ही। तो हल निकालने की बजाय करते रहे और ही हमला। हुआ पतन हो गए कंगाल, जनाजा कुछ यूं निकला। हुआ पतन हो गए कंगाल, जनाजा कुछ यूं निकला। क्योंकि इन सब का कारण क्या था? क्योंकि पवित्रता का तो घूंट भी न पीते, जहर ही पीते सो रहे पिला। खुद भी पीते, दूसरों को पी रहे। जहर, पवित्रता का तो घूंट भी न पीते, जहर पीते सो रहे पिला। और बोया बीज बबूल का, आम फल फिर कैसे मिले भला। बोया बीज बबूल का, तो आम फल फिर कैसे मिले भला। तो इन 18 लाइनों में हमने आपको वो वर्णन बताया जो अभी रावण राज में हम सबसे भूलें हो रही थी। अब देखिए परमात्मा के सानिध्य में आकर क्या हुआ। संगम की सुहानी बेला में, ये भी 18 लाइन है क्योंकि टोटल मिला के 36 लाइन है। भगवान कहते हैं 36 गुण वाला परमात्मा। संगम की सुहानी बेला में साथी शिव साजन मिला, काठ की नहीं ज्ञान की मुरली, वो ब्रह्मा मुख से रहा चला। दिव्य बुद्धि की चाबी से 84 का खोला ताला, और मैली चादर को वो गॉडफादर लक्ष्य सोप से रहा धुला। मैली चादर को वो गॉडफादर लक्ष्य सोप से रहा धुला। खुदा खुश होकर हमें खुशी की खुराक रहा खिला, लौटी आभा मुखमंडल की सूरजमुखी सा अब खिला। है ना, एक खिला मतलब खाने की, एक खिला यानी रौनक। हाजिर हुजूर के हाजी हुनर से, बाबा ने हमें क्या सिखाया? तुमने बुलाया मैं चलाया, अब बाबा की हाजी में तुम्हें भी, मम्मा ने भी हमें यही हुनर सुनाया। हाजिर हुजूर के हाजी हुनर से बढ़ता गया मेरा हौसला, हजार भुजाओं वाले के साथ से निर्बल को भी बल मिला। अंधकार के बादल छट गए, हर पथ मेरा हुआ उजला, बेफिक्र बादशाह बन गए, फरिश्ता बन में उड़ता चला। बाबा क्या कहते? अब यहाँ की पुरानी दुनिया के रिश्ते नाते दुनिया की बातें छोड़ो, भूलो। बेफिक्र बादशाह बन गए, फरिश्ता बन उड़ता चला। लाडले बन हुए लवलीन, हम क्या बन गए? भगवान के लाडले बच्चे। लाडले बने हुए लवलीन, आया समझ उसका हर लौ। लब और लौ बाबा कहते ना, तो आया समझ उसका हर लौ, भरपूर हुआ निश्चय और नशा, नहीं आती पास में अब माया की कोई भी बला। कहते ना, अरे बड़ी बला आ गई बहन जी। तो निर्मल मन और विमल तन, हम बन रही शारदा कमला। है ना, प्रभु पलकों पर उड़ती परियां, पहुंच जाती हम अपने निज बिला यानी परम धाम हमारे लिए। वैसे तो बिला एक कोठी को कहते हैं, लेकिन यहाँ हमारा संकेत अपने परम धाम की तरफ है। तो प्रभु पलकों पर उड़ती परियां, पहुंच जाती हम निज बिला। दिव्य गुणों की धारणा से संपन्न होंगे सतयुग में हम ही 16 कला, और अब के पुरुषार्थ से ही विश्व का वो हमें राजभाग मिला। दीवानी उस दिलवर की जो ताज तख्त रहा दिला, और पाना था सो पा लिया, अब और क्या पाना रहा भला। है ना। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ना किया हो तो अब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ। अभी तो मम्मा डे आ रहा है मातेश्वरी जगदम्बा का 24 तारीख को। तो नए वीडियो के साथ बहुत सुंदर सुंदर गीतों के माध्यम से आप तक अपने विचार यूँ पहुँचाते रहेंगे, और आप सबका यही प्रेम हमें आगे बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे, प्रेरणा स्रोत होगा। ओम शांति।
ओम शांति।